बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलीज़े डिज़ाइनिंग स्टूडियो। हम सीख रहे हैं वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो E4.2 और आज हमारी 12वीं क्लास है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम इस टूल को सीख रहे हैं जिसका नाम ट्रेडिशनल डिजिटाइजिंग है और इसमें हम ये तमाम तर टूल्स सीख चुके हैं। कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉम्प्लेक्स फिल, कॉम्प्लेक्स टर्निंग फिल। आज जो हम सीखेंगे वो एक ये स्टार है और एक ये रिंग है। तो इन दोनों को कैसे यूज़ किया जाता है और कहाँ यूज़ किया जाता है, ये मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को गौर से देखिएगा और अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके हमारी पिछली क्लासेस को देख सकते हैं और वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो की जो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक एक तरतीब से वीडियोस हमारी हमारी वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो E4.2 की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करिए और जो पुरानी क्लासेस हैं उनको देखिए। तो चलें अपनी आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। इसे मैं वापस इसकी जगह पर रख देता हूँ। तो इसे थोड़ा मैं ज़ूम कर देता हूँ। पहले मैं यहाँ पर ये एक स्टार और रिंग हम आज बनाने वाले हैं। पहले मैं स्टार को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, मैंने इसे सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर ये मुझसे कह रहा है कि एंटर सेंटर पॉइंट। जब आपको याद होगा कि हम कोई रनिंग लगाते थे या कोई फिलिंग टूल हम कोई भी यूज़ करते थे, कॉलम ए या कॉलम बी हम यूज़ करते थे, तो वो हमसे कहता था कि एंटर पॉइंट 1 ऑन साइड 1 या साइड 2 या पॉइंट 2 साइड 1, ऐसे मतलब हम साइड बाय साइड इस पर वर्किंग करते थे। लेकिन स्टार में ऐसा नहीं होता। स्टार एक सेंटर पॉइंट को रेफरेंस मानते हुए उस पर उसको बनाता है। तो जैसा कि इसके लोगो के ऊपर ये निशान भी है, ये टांका भी कुछ इसी तरह का होता है। तो ये देखिए, एंटर सेंटर पॉइंट। अब मैं यहाँ पर या कहीं पर भी मैं एक सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। ये मैं सेलेक्ट करता हूँ एक सेंटर पॉइंट। ये देखिए, सिर्फ मैंने एक क्लिक किया है। मैं यहाँ पर राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक कोई भी कर सकता हूँ। तो ये देखिए, अब ये इसका साइज़ मैं थोड़ा ज़ूम करके दिखाता हूँ। ये इसकी है साइज़िंग, देख रहे हैं? साइज़िंग इसकी मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकता हूँ। ये देखिए, मैंने इसका साइज़ यहाँ तक मैंने रखा है या कहीं से भी मैं इतना। अब ये देखिए, आपने एक चीज़ नोट की है, ये देखिए मैं दोबारा दिखाता हूँ। अब मैं अगर कंट्रोल प्रेस करके रखता हूँ, तो ये देखिए, ये एक स्पेसिफिक एंगल पर ही मेरे इस एंगल को मूव कर रहा है। मैं इसको बिल्कुल सीधा रखता हूँ नीचे की तरफ, तो मैं कहता हूँ कि मुझे इतना एक सर्कल चाहिए या ये जो स्टार है, वो मुझे इतना चाहिए। ये देखिए, ठीक है? ये हो गया मेरा वर्टिकल हो गया। और अगर मैं इसके बिल्कुल बराबर यानी कि जितनी इसकी हाइट मैंने रखी है, मैं चाहता हूँ कि मेरी उतनी ही इसकी विड्थ हो, तो मैं बगैर किसी और जगह पर क्लिक करते हुए मैं एंटर या स्पेस को प्रेस कर दूँगा। तो ये देखिए, ये मेरा स्टार बन चुका है स्टार। ये देखिए, ये इस तरह से कुछ इसका टाँका होता है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है और ये देखिए, ये ऐसे ही सारा बनाता है। इस टाँके को स्टार कहते हैं। ये हमारे किसी भी फ्लावर में जो हमारा एक सेंटर पॉइंट होता है, वहाँ पर लगाने के लिए यूज़ होता है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये स्टार 2 एमएम से लेकर 5 टू और 6 एमएम तक मैक्सिमम हम इसको यूज़ करते हैं। इससे बड़ा स्टार हम किसी भी डिज़ाइन में कहीं भी यूज़ नहीं करते हैं। तो चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप इसकी प्रॉपर्टी देखें, तो ये देखिए, ये एक फिल टाइप टाँका है जिसके अंदर जो फिलिंग है वो ज़िगज़ैग है, ठीक है? ये देखिए, इसका नाम जिससे ये स्टार टाँका बनता है, उसका नाम है स्टार टूल।
और जो इसके अंदर ये टाँका फिलिंग है, वो टाँका किस टाइप का है, उस वो टाँका ज़िगज़ैग है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर इसकी स्पेसिंग आ गई है, मतलब कि मैं इन टाँकों की जो स्पेसिंग है वो बढ़ा भी सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर इस वक़्त मेरे पास 1 इशारिया 20 mm पर सेट है, तो मैं इसे चेंज करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर इसे 0.9 कर देता हूँ, तो ये देखिए। तो अगर आप इस पे गौर करें, तो ये देखें इसका जो इनके टाँकों के दरमियान स्पेसिंग थी वो कम हो गई है और ये थोड़ा गफ़ हो ग चुका है, ये देखिए। और अगर इसी तरह मैं यहाँ पर 0.9 की जगह पर 2 mm इसको कर देता हूँ, तो ये देखिए ये हम अ, अपनी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जैसा टाँका हमें यहाँ वहाँ पर या जितनी स्पेसिंग हमें यूज़ करनी है, हम इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसी तरह दूसरी जगह पर मैं दोबारा एक स्टार बनाता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर इसी तरह मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैं कंट्रोल प्रेस करते हुए इसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब ये देखें, ये तो मेरा हो गया वर्टिकली, वर्टिकली मैंने इसको इतना लगा दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मुझे बिल्कुल एक सर्कल शेप नहीं चाहिए। तो मैं वर्टिकल जितनी मुझे चाहिए उतनी लगाने के बाद इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ये देखिए मैं चाहता हूँ कि मुझे एक बेज़वी शक्ल, एक अंडे की शक्ल चाहिए, तो ये देखिए मैं यहाँ पर इसको ऐसे क्लिक करता हूँ। अब प्रेस एंटर वो कह रहा है, पर स्पेस या एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास एक इसमें बेज़वी शक्ल आ चुकी है। मतलब हम सर्कुलर शेप को मद्देनज़र रखते हुए इसके अंदर हम कोई भी शेप बना सकते हैं, सिर्फ़ सर्कुलर, मतलब जो सर्कल से रिलेटेड हो। जैसे एक ये गोल सर्कल हो गया है, ठीक है? फिर ये बेज़वी शक्ल है और जितनी भी हमारी जो शक्लें हैं, जो एक सर्कल को रिप्रेज़ेंट करती हैं, वो तमाम शेप्स हम उन तमाम शेप्स के हम स्टार बना सकते हैं। अब ये देखिए मैं फिर से बनाता हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा-सा एंगल को चेंज करता हूँ इसके, तो ये देखिए, ठीक है? ये देखिए, ये देखिए, स्पेस या एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए। वो ये है हमारा स्टार टूल और हम इसको किसी भी शक्ल में लगाएँ, इसकी स्पेसिंग हम यहाँ से उसको बाद में सेट कर सकते हैं। तो स्टार टूल के बाद अब हम रिंग बनाते हैं। ये देखिए सेंटर पॉइंट वो कह रहा है, ये भी सेंटर पॉइंट कह रहा है, देखें। वो क्यों? क्योंकि ये स्टार और रिंग ये दोनों ही अपने सेंटर पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए उसको उसकी शेप्स बनाते हैं। तो ये देखिए, मैं उसी तरह यहाँ पर सेंटर पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करता हूँ। अब सेम टू सेम उसी तरह है जैसा कि स्टार टूल वर्किंग करता था। तो ये देखिए, मैं इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मैं चारों तरफ से एक ही प्रॉपर सर्कल शेप बनाना चाहता हूँ, तो ये देखिए मैं कंट्रोल प्रेस करके रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये शेप इतनी बने, ये देखिए, ठीक है? बिल्कुल उसी तरह जैसा कि मैंने स्टार में बताया था कि मैं अगर प्रॉपर सर्कल बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसपे इसकी हॉरिज़ॉन्टल साइड पे स्पेस या एंटर प्रेस करूँगा, तो ये देखिए। अब उसमें स्टार में क्या होता था कि मैं जब एक बार ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्लिक कर देता था इसका, तो वो शेप बन जाती थी, मेरे सामने उसकी शक्ल आ जाती थी। लेकिन इसके अंदर क्योंकि ये एक रिंग है और आपको अच्छी तरह पता है कि एक रिंग जो है उसकी 2 साइड होती हैं, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। तो ये देखिए अब इसी तरह मैं रिंग को अब बाहर वाली मैंने एक बाउंड्री दे दी, ठीक है? अब यहाँ देखें, अगर आप नीचे लेफ्ट बॉटम में देखें तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि एंटर पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस, यानी कि जितना मैंने अपना रिंग तैयार करना है या जितने जगह मैं अंदर इसके सिलेक्ट करूँगा, ये जो बाहर वाली जगह नज़र आ रही है, यहाँ से लेके मैं जहाँ तक अंदर सेलेक्ट करूँगा वो हिस्सा मेरा रिंग बन जाएगा। तो चले मैं इस हिस्से को रिंग बनाता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, सेम उसी तरह स्पेस या एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए, ये मेरा रिंग बन गया है। मैं इसे थोड़ा अगर छोटा करना चाहूँ तो मैं इसको रीशेप करूँगा और ये देखिए, एक जहाँ पर मैंने पॉइंट लगाया था, जहाँ पर मैंने
क्लिक किया था, वहीं पर मेरे पास 2 पॉइंट बन चुके हैं, जहाँ पर मैं इसे रीशेप करने के बाद सिलेक्ट करके आगे-पीछे करके इसकी जो इसका सर्कम्फ्रेंस है उसको कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। और ये जो सेंटर पॉइंट होता है, ये देखिए, अगर मैं सेंटर पॉइंट को कहीं भी मूव करता हूँ रीशेप करने के बाद, तो मेरा सेंटर पॉइंट ये वहीं पर बना देगा जहाँ पर के मैंने इसका सेंटर पॉइंट सेट किया हुआ है। ये देखिए, इसी तरह हम स्टार शेप को भी, ये देखें, इसी तरह हम स्टार शेप को भी रीशेप कर सकते हैं। मैं इसको रीशेप करता हूँ तो बिल्कुल इसी तरह इसमें भी 2 पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं रीशेप करने के लिए। लेकिन इसमें जब हम सेंटर पॉइंट को मूव करते हैं तो वो स्टार हमारा सारे का सारा इसी तरह इकट्ठा ही मूव करता है। वो क्यों मूव करता है? क्योंकि हमारे स्टार की एक ही साइड है, एक ही बाउंड्री है। लेकिन हमारे रिंग में हमारे पास 2 बाउंड्रीज़ हैं। तो मैं जब इसे रीशेप करता हूँ, तो मैं इसकी बाहर वाली बाउंड्री को भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? और इसकी जो अंदर वाली बाउंड्री है, मैं उसको भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकता हूँ। तो रिंग मैं एक बार दोबारा आपको बना के दिखाता हूँ कि जैसे हमने थोड़ी देर पहले स्टार बनाया था, तो ये देखिए, किसी भी शक्ल में अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा बेज़ी शक्ल में बनाऊँ स्टार को, तो ये देखिए, मैं यहाँ पर ये इसकी शक्ल सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? उसी तरह अंदर वाली बाउंड्री के मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर ऐसे, और ये देखिए, ये, ठीक है? स्पेस या एंटर प्रेस करता हूँ तो ये हमारे शक्ल तैयार हो चुकी है, ये देखिए। मैं रीशेप करके इसे मज़ीद बेहतर कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये था हमारा आज का स्टार और रिंग टूल, जिसे हम अपनी मुख्तलिफ जगहों पर डिज़ाइन में रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसे छोटे या बड़े साइज़ में हम चेंज कर सकते हैं। और ये जो रिंग है, इसे हम ये हमारे जो टूल हमने सीखे थे, कॉलम ए और कॉलम बी या कॉलम सी, हम इस रिंग को कॉलम ए, बी, सी तीनों की मदद से बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक रिंग ही देने का मकसद क्यों है, ये मैं आप लोगों को अगर नेक्स्ट वीडियोस में बड़ा तफ़सीली सिखाऊँगा कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हमारे होते हैं, उसको कौन से स्पेसिफिक टूल से बनाना है, या वो कौन से टूल से ज़्यादा अच्छे और साफ तरीके से बनेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, तो आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके हमारी पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।